पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसके 1 पद से 12 पद तक, Psalm chapter 30 verses 1 to 12। अब आज से हम एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे जिसमें हम भजन संहिता के भिन्न भिन्न अध्यायों को देखेंगे। ये एक छोटी सीरीज रहेगी। अभी हमने एक सीरीज समाप्त की जो यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय पर आधारित थी, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहां भी आप हो वहां फूलो। उसी को सामने रखते हुए और इन 40 दिनों को जो प्रार्थना सभाएं और फास्टिंग प्रेयर मीटिंग हमारी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ रविवारों को भजन संहिता में से कुछ अध्यायों को देखेंगे और एक विषय को देखेंगे जो हमें इस बात को बताता है कि इन 40 दिनों में जब हम प्रार्थना में लगे हुए हैं, फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को बना रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें एक बात को याद रखना है जिस बात के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और वही जो थीम है जो बार बार हमें भजन में मिलता है। अब इस सीरीज का जो नाम रहेगा ऑल पावरफुल गॉड। द सीरीज दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉर फ्यू वीक्स इज बेस्ड ऑन Psalms and the theme will be all powerful God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब जब हम भजन को पढ़ते हैं, इन भजनों में जो एक विषय बार बार हमारे सामने आता है वो ये कि जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है ऑल पावरफुल गॉड, ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बदलता है। ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। ये ऐसा परमेश्वर है कि जब हम रात को आंसुओं के साथ सोते हैं लेकिन सुबह आनंद के साथ उठते हैं। ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में एक नई खुशी को, एक नए काम को लेकर आता है, और पावरफुल गॉड। और यही इस जो भजन है जो दाऊद ने लिखे हैं, जो डेविड ने साम्स लिखे हैं, उसके पीछे ये विचार है। और इसलिए जो दाऊद है बार बार परमेश्वर के पास आता है और कहता है मेरे चारों ओर शत्रु हैं लेकिन तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। परमेश्वर मैं बीमारियों से घिरा हुआ हूं लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पावरफुल गॉड। ये जो थीम है ये भजन में बार बार आता है, और कहना गलत नहीं होगा कि सारे भजनों का जो एक थीम है वो है ये सर्वशक्तिशाली परमेश्वर। जो बाइबल का परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब हम इस खंड के आधार पर आज एक विषय को देखेंगे जो विषय है आंसू से आनंद की ओर, फ्रॉम वीपिंग टू रिजॉइसिंग। जो भजन 30 है वो इस विषय को लेकर चलता है कि कैसे मेरा परमेश्वर महान है, कैसे मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, कैसे मेरा परमेश्वर और पावरफुल है, क्योंकि वो मुझे आंसू से निकालकर आनंद की ओर ले जाता है। How he is all powerful because he takes me from weeping to rejoicing। और हम इस बात को अपने जीवन में इन 40 दिनों में देखना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, जिससे कि 40 दिनों के बाद हम इस बात का अनुभव करें और इस बात की गवाही दें कि वास्तविक रूप में परमेश्वर ने जो महान है, जो सर्वशक्तिशाली है, उसने बड़े कार्य मेरे जीवन में किए हैं। अब ये जो शब्द और ये जो थीम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको हम इन 40 दिनों में जो कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं उन कैरेक्टर्स के जीवन में भी हम इस परमेश्वर को देखते हैं। और हमने देखा कि कैसे जो हम ऐश वेडनेसडे के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और अनिल भाई ने जो अब्राहम के जीवन के आधार पर हमारे बीच में कुछ बातों को लिखा, उसमें परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति उसके 17 अध्याय के 1 पद में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं।
इसलिए अब्राहम, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, इसलिए मैं तेरे जीवन को बदल सकता हूं, मैं तेरे भविष्य को बदल सकता हूं, मैं तेरे पास्ट को बदल सकता हूं, मैं तेरे कार्यों को बदल सकता हूं। और इसलिए इन 40 दिनों में इस थीम को हम अपने सामने रखते हुए जब भी प्रार्थना में जाते हैं, जब भी फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना क्योंकि तू सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, इसलिए तेरी आराधना क्योंकि तू सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, इसलिए तेरे आगे मैं धन्यवाद करता हूं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आंसू से आनंद की ओर, ये जो भजन है ये एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल साम है जो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को बताता है कि परमेश्वर सामर्थ्य है और वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। फ्रॉम डिसओरिएंटेड टू रीओरिएंटेड, जो हमारा जीवन डिसओरिएंटेड हो गया था, जो हमारा जीवन बिगाड़ में चला गया था, जिस जीवन में कोई रुचि नहीं थी, जिस जीवन में कोई स्वाद नहीं था, जिस जीवन में बिगाड़ आ गया था, कैसे ये परमेश्वर इस डिसओरिएंटेड जीवन को रीओरिएंटेड करता है, कैसे इसमें सुधार लाता है, कैसे फिर से इसे चट्टान पर खड़ा करता है। इसलिए ये जो 30 भजन है ये इस थीम को हमारे सामने रखता है, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू पिट टू प्रेज, प्रॉस्पेरिटी टू पिट टू प्रेज। जो परमेश्वर है, हम ऊंचाई में तो जाते हैं लेकिन कई बार फिर से हम नीचे आ जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम गड्ढे में आ जाते हैं, हम पिट में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां से हमें निकालता है ताकि फिर से उसको प्रेज दे सके, उसकी महिमा कर सके, उसको हम गुणगान कर सके। ये जीवन का नियम है, जो लॉ ऑफ लाइफ है, जो जीवन का नियम है, यही है उतार चढ़ाव। हमारे जीवन में हमेशा प्रॉस्पेरिटी नहीं रहेगी, हमारे जीवन में हमेशा दुख नहीं रहेगा, हमारे जीवन में हमेशा अच्छी जो चीजें हो रही है वो नहीं रहेगी। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम ऊंचे हैं, कभी हम नीचे हैं, कभी हम ऊंचे हैं, कभी हम नीचे हैं, कभी हम बराबर हैं। ये जीवन का नियम है। और इसलिए जो दाऊद कहता है, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू पिट एंड देन फ्रॉम पिट टू प्रेज, कि कैसे परमेश्वर हमें निकालता है। ये जीवन का अनुभव है और यही दाऊद का अनुभव रहा कि जो इस 30वें अध्याय में वो बताता है कि कैसे मेरे जीवन में एक उन्नति, एक तरक्की आई। परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और परमेश्वर ने मुझे राजगद्दी दी। लेकिन मैं उन अनुभवों से होकर गुजरा कि मेरे सामने मृत्यु थी, मेरे सामने डेथ था, मेरे सामने ऐसा लगा कि अब मैं कब्र में चला जाऊंगा, अब मैं अधोलोक में चला जाऊंगा। पिट में आ गया, गड्ढे में आ गया, अधोलोक में आ गया, कब्र में आ गया, ये अनुभव। लेकिन परमेश्वर ने उस डेथ एक्सपीरियंस से, उस मृत्यु की कगार में से, उस अधोलोक में जाने से मुझे कैसे निकाला। फ्रॉम वीपिंग टू रिजॉइसिंग, आंसू से आनंद की ओर। इसलिए जो पद बार बार हमें स्मरण करते हैं और अपने मन में हम बना के रखते हैं, वो 5वां पद है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हो सकता है इन द नाइट यू आर वीपिंग एंड क्राइंग, but God is all-powerful God. He takes you out of that weeping experience and says, in the morning there will be rejoicing, in the morning there will be joy, in the morning you will be up and high. ये परमेश्वर करता है, इसलिए वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। That's why He's all-powerful God. Only God can do. केवल परमेश्वर और कोई नहीं। इसलिए इस परमेश्वर की आराधना, इस परमेश्वर के प्रति इन 40 दिनों में हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा झुकाव और हमारा लगाव और हमारा ध्यान कि परमेश्वर इन 40 दिनों में हम तेरे इस बड़े अनुभव को, जो तू सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका अनुभव अपने जीवन में, जिससे कि मेरे जो आंसू हैं वो आनंद में बदल जाएं, जो मेरा रोग है वो चंगाई में बदल जाए, जो मेरा विलाप है वो विजय में बदल जाए। परमेश्वर ये करना चाहता है इन 40 दिनों में। इसलिए इन भजनों का अध्ययन
कि कैसे परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो केवल नाम मात्र का परमेश्वर नहीं है, वो काम करने वाला परमेश्वर है, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, बीमारियों को चंगाई में बदलने वाला परमेश्वर है। और ये दाऊद है, ये अनुभव कर रहा है, मृत्यु का अनुभव कर रहा है, इसलिए कह रहा है जो तीसरा पद है कि तूने मुझे अधोलोक में से निकाल दिया। अधोलोक का मतलब है नरक। मैं नीचे गड्ढे में चला गया था, कहता है तूने मुझे कब्र में जाने से बचा लिया। मैं तो ऑलमोस्ट आई वाज बरीड, आई वाज डेड, आई वाज टेकिंग टू ग्रेवयार्ड, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। और ये अनुभव उसका अच्छा अनुभव है। आज तो वेंटिलेटर्स है, जहां देखा थोड़ा गड़बड़ी है वेंटिलेटर में डाल देते हैं, फिर से जान आ जाती है। लेकिन इसके समय कोई वेंटिलेटर नहीं था, केवल परमेश्वर ही वेंटिलेटर। परमेश्वर वेंटिलेटर नहीं है, और परमेश्वर कहता है मैं हूं तेरा वेंटिलेटर। मैं तुझे कब्र में नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे अधोलोक में नहीं जाने दूंगा। मैं तेरे जीवन में फिर से आनंद को, फिर से खुशियों को लेकर आऊंगा, क्योंकि ये मैं ही कर सकता हूं। आई एम द ऑल पावरफुल गॉड, मैं हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। जो पहले 3 पद हैं, इन 3 पदों में वो परमेश्वर के लिए प्रशंसा करता है, प्रेस करता है, 5 बातों के लिए सराहता है परमेश्वर को, परमेश्वर की वो प्रशंसा करता है। फ्रॉम पिट टू प्रेज, कि कैसे परमेश्वर मेरा जो हृदय है वो धन्यवाद से, वो प्रेज से, वो वर्शिप से भर गया है, क्योंकि तूने 5 बातें मेरे जीवन में की हैं। वो 5 बातें क्या हैं? एक पद से लेकर 3 पद तक। पहली बात, जिसके लिए वो सराहता है, जिसके लिए वो प्रशंसा परमेश्वर करता है, गड्ढे से ऊपर निकालता है। लिफ्टेड मी फ्रॉम पिट, जो पहले पद में है उसका पहला भाग, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तू मुझे खींच के निकालता है, गड्ढे से ऊपर निकालता है। लिफ्टेड मी फ्रॉम पिट, परमेश्वर में तेरा धन्यवाद इसलिए करूंगा, मैं गड्ढे में चला गया था, मैं पिट में चला गया था, वहां कोई आशा नहीं थी, वहां कोई होप नहीं थी, वहां कोई ऐसा नहीं कि मुझे उस गड्ढे से निकाल सके, और मैं उस गड्ढे में दलदल में फंसता चला जा रहा था। मेरे सामने कुछ नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार था, केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी, लेकिन तूने मुझे खींच कर निकाला। इतना मैं दलदल में घुस गया था कि मैं आसानी से निकल नहीं पाता। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नीचे धंसते चले जा रहा हूं। लिखा है खींच कर निकाला। कोई भी गड्ढा, कोई भी खाई, कोई भी पॉटहोल्स, आज अगर मेरे जीवन में कोई भी ऐसा गड्ढा है जो मैं सोच रहा हूं कि इस गड्ढे से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, मेरे जीवन में कोई भी ऐसा पॉटहोल्स है जो मैं सोच रहा हूं इस पॉटहोल से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, मेरे सामने कोई ऐसी खाई है और मैं सोच रहा हूं इस खाई से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे खींच कर निकालूंगा उस दलदल से जहां कोई आशा नहीं है। When you say impossible, God says possible. ये परमेश्वर है, यही है परमेश्वर सर्वशक्तिमान। जब मैं सोचता हूँ अब मैं दलदल में फंस गया हूँ, अब कोई आशा नहीं है, कोई मुझे निकाल नहीं सकता है, कोई मुझे बचा नहीं सकता है, आगे अंधेरा है, there is no possibility, it is impossible, and at that moment God said it is possible. Because I am all powerful God, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और ये दाऊद का अनुभव, कैसे गड्ढे में से निकलेंगे, ABG ऑल पावरफुल गॉड, केवल परमेश्वर। दूसरी बात के लिए वो सराहता है परमेश्वर को, निराशा से निकालता है। पहले पद के दूसरे भाग में फ्रॉम सैडनेस, फ्रॉम डिप्रेशन, वो मुझे निकालता है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद
करने नहीं दिया। ये दाऊद कह रहा है, ना केवल तूने मुझे गड्ढे से निकाला लेकिन निराशा से निकाला है। परमेश्वर, मैं अपने शत्रुओं के कारण, मैं अपने विरोधियों के कारण, मैं अपनी परिस्थितियों के कारण, मैं अपने परिवार के कारण, मैं अपने काम के कारण, मैं अपने लोगों के कारण निराश हो गया था। मैं सैडनेस में आ गया था। I was in depression. I became so sad because the circumstances were not good. परमेश्वर, मैं निराशा में, लेकिन तूने मुझे उस निराशा से निकाला, तूने मुझे उस डिप्रेशन से निकाला। मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मैं निराश हूँ। काम उल्टे उल्टे हो रहे हैं, मैं निराशा में चले गया। जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक उसके विपरीत हो रहा है, मैं निराशा में चले गया। मेरे बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, मैं निराशा में चला गया। मैंने योजनाएं बनाई, वो सफल नहीं हुई, मैं निराशा में चले गया। परमेश्वर कह रहा है, मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा। कोई काउंसलर नहीं निकाल पाएगा, कोई पास्टर नहीं निकाल पाएगा, कोई फिजियोथेरापिस्ट नहीं निकाल पाएगा, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं निकाल पाएगा, लेकिन मैं निकाल पाऊंगा। जो डिप्रेशन है, जो सैडनेस है, जिसने मुझे घेर लिया है। परमेश्वर, 17 साल हो गए हैं, तूने मुझे अनॉइंट किया था कि मुझे राजगद्दी मिलेगी, लेकिन शाऊल मेरे पीछे दिन रात पड़ा हुआ है और मुझे मारने में और मुझे खत्म करने में मैं कैसे? मेरी योजनाएं नहीं बन रही हैं, जो भी मैं कर रहा हूं उल्टा हो रहा है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं सर्वशक्ति मान परमेश्वर हूं इन निराशाओं से। मित्रों, आज जो निराशा का निवारण है वो परमेश्वर के पास है। ये किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी मेडिसिन में नहीं। आप मेडिसिन लेंगे, रात को सो जाएंगे, लेकिन फिर झूमते हुए उठेंगे, झूमते रहेंगे। जो हिप्पी मूवमेंट शुरू हुआ था, आप लोग जानते हैं हिप्पी मूवमेंट 80s में, जवान लोग, वहीं से ये बुनियम और हवा निकला। ये जो जवान थे निराशाओं में, उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने लंबे लंबे बाल कर लिए और खूब चिलम और ये सारी चीजें, फ्रीडम। लेकिन बात मालूम चला, इसमें भी कोई संतुष्टि नहीं है, यहां से कोई आशा नहीं है। देव मित्रों, इन 40 दिनों में परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि वही है जो मुझे इस गड्ढे से, वही है जो मुझे इस निराशा से, वही है जो मुझे इस डिप्रेशन से निकाल सकता है, और कोई नहीं, परमेश्वर ही। तीसरी बात के लिए वो सराहता है, शत्रुओं से बचाता है। इसी पहले पद में, फ्रॉम एनिमीज, हमारे शत्रुओं से, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। फ्रॉम माई एनिमीज, परमेश्वर, मेरा खुद का ससुर, मेरा खुद का फादर इन लॉ, मेरा शत्रु, लेकिन तूने मुझे मेरे शत्रुओं से बचाया है। ध्यान से सुने, हम सोचते हैं कि अगर हम प्रभु में हैं और प्रभु में हम आत्मिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हम गॉडली हैं, हम धर्मी हैं, तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। ये झूठ है। गॉडली पीपल विल हैव मोर एनिमीज। जो भी प्रभु के पीछे चलेगा, जो भी धार्मिकता के अनुसार चलेगा, जो भी प्रभु का अनुसरण करेगा, जो भी गॉडली, जो भी आत्मिक, जो भी धर्मी, उसके शत्रु अधिक होंगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह के शत्रु बहुत थे, एक में मित्र, इसलिए दाऊद कह रहा है, परमेश्वर तूने मुझे अनॉइंट तो कर दिया, मैं धर्मी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, उस आधार पर पिता परमेश्वर तूने मुझे शुद्ध किया और मुझे अनॉइंट किया और मुझे गद्दी के लिए तूने बिठा भी दिया, लेकिन मेरे शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। जब मैं उस लोहा के रूप में काम कर रहा था उस जंगल में, कोई मेरा शत्रु नहीं था। मेरे घर वाले भी ठीक थे मेरे साथ, मेरे परिवार वाले भी ठीक थे, मेरे दोस्त भी ठीक थे, लेकिन जब मैं तेरे पीछे आया, तेरा अनुसरण किया, तेरे लिए मैंने जीवन व्यतीत किया, मेरे शत्रु बढ़ते चले गए। ये है सच्चाई।
कि जो संसार है वो यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता, यीशु के लोगों से प्रेम नहीं करता, घृणा करता है। इसलिए उसके पीछे, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, जो ऑल पावरफुल गॉड है, वो कह रहा है तेरे शत्रु कितने भी क्यों ना हो, तेरे विरोधी कितने भी क्यों ना हो, तेरे छलने वाले कितने भी क्यों ना हो, तेरा बिगाड़ करने वाले कितने भी क्यों ना हो, कोई भी तेरा बात बाखा नहीं कर सकता, ये छू नहीं सकता। दाऊद कह रहा है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे मेरे शत्रु से बचाया है। चौथी बात जिसके लिए वो सराहना करता है, रोगों से चंगाई देता है। पद 2, हीलिंग ब्रिंग्स हीलिंग फ्रॉम सिकनेस। पद 2 वर्स 2, हे मेरे परमेश्वर युवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। ये परमेश्वर का वचन है। रोगों से चंगाई, परमेश्वर इन 40 दिनों में मैंने तेरी दुहाई दी, इन 40 दिनों में मैंने प्रार्थना की, इन 40 दिनों में मैंने फास्टिंग की, इन 40 दिनों में मैं लगातार तेरे संबंध में, तेरे संपर्क में बना रहा और तूने मुझे मेरे रोग से मुक्त किया, मेरे रोग से चंगाई दी और मेरे लिए एक बड़ा कार्य किया। ऑल पावरफुल गॉड, ऑल पावरफुल गॉड। इसलिए प्रार्थना, इसलिए उपवास, इसलिए चर्च में आराधना, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, जब हम चर्च में बने रहते हैं, वहां परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर चंगाई, बीमारी कोई भी। और ये दाऊद है, इसको एक भयंकर बीमारी लग गई थी, भयंकर बीमारी। वो एसएमएस हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा कोई इलाज नहीं। वो ईएसआई गया, उन्होंने कहा हमाशा काट दिए, कोई इलाज नहीं। फोर्टिस गया, कोई इलाज नहीं। इटर्नल गया, कोई इलाज नहीं। डॉक्टर्स ने हाथ कर देना है, कोई नहीं। मुझे परमेश्वर के पास आया, उसने मुझे मेरे लोगों से, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य हूं, डॉक्टर साथ करें करते हैं, लेकिन मैं जो ऑल पावरफुल गॉड हूं, मैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं इन रोगों को, जो असाध्य रोग है, जो बीमारी है, जो मुझे जकड़ गई है, जो मुझे लग गई है, जो निकलने का नाम नहीं ले रही है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे इन रोगों से बचा सकता हूं। डॉक्टर हार मान रहे, एक सार मान जाए, लेकिन परमेश्वर, आज यही गवाही यहाँ पे, डॉक्टर्स ने कहा नहीं हो सकता है ये बच्चा, परमेश्वर ने कहा हो सकता है। जब मैंने तेरी दुहाई दी, अभी तक तो मैं एसएमएस जा रहा हूँ, अभी तक तो मैं ईएसआई जा रहा हूँ, अभी तक तो मैं फोर्टिस जा रहा हूँ, अभी तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, अन्य स्थानों में जा रहा हूँ, लेकिन दाऊद कह रहा है जब मैंने तेरी दुहाई दी, प्रभु जब मैंने तुझे पुकारा, इन 40 दिनों में मैंने तुझे पुकारा, मैं तेरे सामने आया, मैंने तेरी दुहाई दी, लिखा है तूने मुझे चंगा किया है। Yes, done it. चंगा किया है, इस रोग को दूर किया है, मेरे जीवन से निकाल दिया है। और ये परमेश्वर, क्योंकि वो ऑल पावरफुल गॉड है, एटीजी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पांचवी बात जिसके लिए वो सराहना करता, प्रेज करता है, उसकी दुहाई देता है। पांचवी बात, मौत की कगार से बचाता है, फ्रॉम डेथ, सेव मी फ्रॉम डेथ, मौत की कगार से बचाता है। तीसरा पद, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है।
ये दाऊद का अनुभव है। मैं बिल्कुल मौत की कगार में था, मौत मुझे निकलने पर थी, मैं कब्र में जाने पर था, मैं अधोलोक में जाने पर था, कोई मेरे लिए आशा नहीं थी। मैं सोच रहा था कैसे इस मौत से बचूंगा, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे उस मौत की कगार से बचाया, कब्र में जाने से बचाया, अधोलोक में जाने से बचाया। मृत्यु बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मृत्यु ने कहा मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे सामर्थ दी, तूने मुझे शक्ति दी। मैंने कहा हे मृत्यु तेरा डंक कहां? मृत्यु से बचाता है। पता नहीं आपने अनुभव किया नहीं किया, मैंने 4 बार अनुभव किया, 4 बार मृत्यु के कगार से प्रभु ने मुझे बचाया है। बहुत से लोग यहाँ गवाह हैं। जा रहे थे यहाँ से इलाहाबाद गाड़ी में, मनीष 2 और मैं, आगरा के पास बड़ा धुंध थी, हमारी पूरी की पूरी गाड़ी ट्रक के नीचे घुस गई। मनीष ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जो 2 बैठे थे खून ही खून, घायल, बेहोश, और मेरे शरीर में एक भी खुरच नहीं। मौत की कगार से बचाया है। दो 2003 में बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग 10 दिन के लिए सिंगापुर और फुकेट हॉलीडेज में चले गए। अब मैं नहीं घूमता हूँ, लेकिन पहले बहुत घूमा, अब नहीं जाता हूँ। हम सिंगापुर में थे, वहां हम रहे करीबन 1 हफ्ते, और नेक्स्ट डे हमें फुकेट जाना था। वहां होटल बुक था, सब कुछ निशान नियाज बहुत छूटे। अशोका हॉलीडेज जो ये क्वींस रोड में है, ये हमारी बुकिंग करते थे। जैन साहब का फोन आया मेरे पास, सर हमने आपका ट्रिप फुकेट का कैंसिल कर दिया है और आप अगले 4 दिन सिंगापुर में ही रहेंगे। मैंने कहा क्यों? फ्लाइट्स फुल है, हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो, सिंगापुर से फुकेट की फ्लाइट फुल है। मैं गुस्सा हूं, मैंने कहा वहां जाना चाहते हैं बीच में, तो सब नहीं कर सकते। सुबह जब उठे, नेक्स्ट डे जब हम उस होटल में होते, सुनामी आई। आपने देखा हुआ सुनामी, इसने पूरे थाईलैंड को, चेन्नई को, बेंगलोर को पूरा उजाड़ दिया। और जिस होटल में हम ठहरते, होटल पूरा का पूरा बह गया, और जितने भी लोग उस होटल में ठहरे थे, एक भी नहीं बचा। उस होटल में जयपुर से 4 परिवार थे, उनकी आज तक लाश नहीं मिली है। मौत की कगार से, मौत की कगार से परमेश्वर ये करता है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल है। और ये जैन साहब जो जैनी है, उनने कहा परमेश्वर उसने जब आए करे सब, आपका परमेश्वर आपके साथ था, उसने आपको बचाया। ये जो 4 परिवार थे वो डूब गए, मर गए, लेकिन आप परमेश्वर का जो वचन है ये सत्य है। ये कह रहा है ऑल पावरफुल गॉड। मित्रों, हम इधर उधर भटक रहे हैं, कभी हम झाड़ फूक में, कभी हम जादू टोना में, कभी हम तंत्र मंत्र में, कभी हम इधर कभी उधर, लेकिन हमने इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसलिए आज हमारे जीवन में इस परमेश्वर के बड़े कार्य को जो दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया, वो नहीं कर पा रहे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुझे मृत्यु की कब्र से, यहाँ पे लिखा है, तूने मुझे अधोलोक में जाने से, पिट में जाने से, उस गड्ढे में जाने से, कब्र में चला जाता। मैं कई बार 4 बार में कब्र में चला जाता, क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे मौत की कगार से बचाया।
5 से 12 पद, 5 सच्चाइयां हैं, 5 truths, 5 facts, 5 सच्चाइयां इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में जो यहां पर दाऊद बताता है। जो 5 facts हैं, these are 5 truths about the all powerful God, जिसको जो दाऊद है यहाँ पर मेंशन करता है 5 से 12 पद, बड़े संक्षिप्त में 5 जो फैक्ट्स हैं, 5 truths from 5th to 12, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में कि वास्तविक रूप में जो बाइबल का परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या करता है ये 5 से 12 पद में? पहली बात, क्रोध से प्रसन्नता की ओर ले जाता है। फ्रॉम डिसिप्लिन टू फेवर, 5 पद का पहला भाग यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यह ऑल पावरफुल गॉड की सच्चाई, जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी जो सच्चाई ये है कि वो क्रोध से प्रसन्नता की ओर जाता है। उसका जो क्रोध है, उसका जो एंगर है, इस फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसका जो क्रोध है वो केवल क्षण भर के लिए है, लेकिन जो उसका फेवर है, जो उसकी प्रसन्नता है, जो उसका अनुग्रह है, जो उसका ग्रेस है, जो उसकी शांति है, जो उसकी शक्ति है, वो जीवन भर परमेश्वर का जो क्रोध है क्षण भर का, उसका जो डिसिप्लिन है, उसका जो दंड है, उसकी जो ताड़ना है वो केवल क्षण भर की होती है। और जब वो क्षण भर की होती है उसी समय ही हम परमेश्वर को त्याग देते हैं। परमेश्वर, तूने मुझ पर क्रोध क्यों किया? इस बीमारी के रूप में, इस बुराई के रूप में, इस बुरी बात के रूप में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये क्रोध परमेश्वर का केवल क्षण भर का। उस क्षण भर में हम परमेश्वर की सारी भलाई को भूल जाते हैं, सारी प्रसन्नता को, क्योंकि इसकी जो भलाई है, उसका जो फेवर है वो जीवन भर का है। वो मुझे डिसिप्लिन से फेवर की ओर ले जाता है, वो मुझे क्रोध से प्रसन्नता की ओर ले जाता है, वो मुझे जो भी उसका दंड है उससे वो मुझे फेवर की ओर, और उसका फेवर है, उसका जो ग्रेस है फॉर ऑल लाइफ, not only for few seconds or few days. His anger is for few days, but his favor is forever, हमेशा के लिए। और हम उस फेवर को भूल जाते हैं, उस भलाई को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की। एक चपेट आया, एक ताड़ना आई, एक दंड आया, एक बीमारी आई, हम परमेश्वर की सारी भलाई को भूल गए। लेकिन जो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इस दंड से, इस क्रोध से जो मेरा क्षण भर का है, उससे मैं तुम्हें प्रसन्नता की ओर, फेवर की ओर ले जाऊंगा। उसका जो फेवर है जीवन भर का, हमेशा। अगर आज आप परमेश्वर के क्रोध का अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर के दंड का अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर की ताड़ना का अनुभव कर रहे हैं, तो बने रहें। इन 40 दिनों में आप अनुभव करेंगे ये क्रोध, ये दंड, ये ताड़ना, ये डिसिप्लिन कुछ दिन में। और जो उसकी भलाई रहेगी, जो उसका फेवर रहेगा, जो उसकी प्रसन्नता रहेगी, वो जीवन भर की। ये परमेश्वर कह रहा है, यह सच्चाई, क्योंकि ये केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। वो परमेश्वर जो ऑल पावरफुल है, जो सर्वशक्तिमान है, वही कर सकता है। कोई अगर परमेश्वर पावरफुल नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, तो उसका क्रोध बराबर बना रहेगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है, इसलिए वो जो क्रोध करता है क्षण भर के लिए करता है, लेकिन जो भलाई करता है जीवन भर के लिए करता है, जो फेवर देता है जीवन भर के लिए देता है। इस फेवर की ओर, इस भलाई की ओर परमेश्वर चाहता है इन 40 दिनों में। दूसरी सच्चाई इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में, आंसू से आनंद की ओर, फ्रॉम वीपिंग टू रिजॉइसिंग। 5 पद का दूसरा भाग,
कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचे। ये परमेश्वर वचन। मैं इसलिए सर्वशक्तिमान हूं क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं से तुम्हें आंसुओं से आनंद क्यों दिलाता हूं। तुम्हें रोने नहीं देता, बराबर विलाप करने नहीं देता, बराबर तुम्हारे आंख में आंसू नहीं रहने देता, लेकिन रात को तुम रहोगे, कुछ घंटे तुम रोओगे, कुछ घंटे तुम निराश रहोगे, कुछ घंटे तुम्हारे आंखों में आंसू रहेंगे, लेकिन कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन जब तुम सुबह उठोगे, जब 40 दिन खत्म होंगे, जब परमेश्वर के साथ आप बराबर बैठकर खड़े होंगे, परमेश्वर कह रहा है सवेरे आनंद। जो क्रोध है वो क्षण भर का है, जो रोना है वो क्षण भर का है, जो उसकी प्रसन्नता फेवर है वो जीवन भर की है, जो उसका आनंद है वो सर्वदा का है। जो आंख के आंसू है, जो आपके आंख के आंसू है, जो आपका रोना है, जो आपका वीपिंग है वो क्षण भर का है, लेकिन जो आनंद है जो परमेश्वर देता है वो जीवन भर का। परमेश्वर रातों रात हमारी परिस्थिति बदल देता है, रातों रात। इसलिए कहा रात, रातों रात केवल एक रात की बात थी, हम फुकेट में होते और आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन परमेश्वर ने रातों रात परिस्थिति बदल दी। ऐसा परमेश्वर ने इस अशोका हॉलीडेज के जो डायरेक्टर हैं, जो जैन हैं, उनके मन में डाला कि औरों के तो टिकट तुम रख दो, उनको भेज दो, लेकिन इनके टिकट कैंसिल कर दो। रातों रात परमेश्वर रातों रात परिस्थिति बदलता है। अब्राहम रात को सोया हुआ है और परमेश्वर अब्राहम को देख रहा है, अपने बाल बच्चों के साथ मस्त है, अपने परिवार के साथ, और परमेश्वर सुबह सुबह उठ कर कहता है उठ, पूर्व देश को छोड़ और कनान देश की ओर चल। समझ में गया? परमेश्वर कह रहा है मैं रातों रात तेरी तस्वीर बदल दूंगा। तो केवल उर में कुछ बच्चों का पिता है, लेकिन मैं तुझे जो तेरे आंसू हैं उनको मैं आनंद में बदलने वाला हूं। तू बहुतों का पिता बनेगा। रातों रात बदल गया। इस रात सोया हो केवल बिना किसी संतान के, लेकिन जब दूसरे दिन उठा परमेश्वर ने कहा तुझे मैं इतनी संतान दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। परमेश्वर रातों रात बदल देता है, हमारे आंखों के आंसू को आनंद में रातों रात बदल देता है। दाऊद तो मालूम नहीं कि क्षण भर में उसके जो आंसू हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। सारे भाई मिलिट्री में हैं, वो मजे कर रहे हैं और खूब कॉफी भी पी रहे हैं और मिल्क भी और तनख्वाह भी और बड़ा बड़ा अच्छा खाना, और मैं इस जंगल में अपनी भेड़ों को चरा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उस दिन जब वो गोलियत को मारेगा रातों रात शाऊल ने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को रातों रात बदल गया। मित्रों, जो परमेश्वर है हमारे जीवन को रातों रात बदल देता है। ये परमेश्वर क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑल पावरफुल गॉड है। हम नहीं जानते कि अगले क्षण परमेश्वर क्या कर देगा हमारे जीवन में। मोनालिसा खूब चर्चा में, मोनालिसा आज खूब चर्चा में मोनालिसा। कोई लोग सोचते हैं क्रिश्चियन है, कुंभ के मेले में गई माला बेचने के लिए, एमपी से बंजारा आदिवासी समाज की। आज जो मोनालिसा है रातों रात कहीं वो फीता काट रही है, कहीं कुछ इनॉग्रेट कर रही है, उसके कपड़े 20 लाख का हार, फिल्म साइन कर दी। मोनालिसा रातों रात बदल गई। वो तो मोनालिसा है, लेकिन परमेश्वर के लोग। तो आज आप सोच रहे हो
बहुत दिन हो गए रोते रोते, I've been crying for months, for years, Lord you are not wiping my tears. लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं रातों रात तुम्हारी तस्वीर बदल सकता हूं, तुम्हारे आंखों के आंसू को मैं आनंद में बदल सकता हूं। From weeping to rejoicing, तुम आज रो रहे हो, today you are crying, today you are weeping, but tomorrow you will be rejoicing. ये केवल ऑल पावरफुल गॉड ही कर सकता है, केवल बाइबल का परमेश्वर ही कर सकता है। ये हमारे देश का शक्तिमान नहीं कर सकता। बहुत साल पहले शक्तिमान कार्टून आता था, शक्तिमान, और बच्चे भी शक्तिमान बनकर, और सब सोचते शक्तिमान सब कुछ कर सकता है, तो उन लोगों ने भी शक्तिमान कपड़े पहन लिए, अच्छा से कूद गए। ये वास्तविकता है। वो शक्तिमान कहां चला गया मालूम भी नहीं आज। लेकिन परमेश्वर शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। वो आज भी है, जब मैं पैदा हुआ तब भी था, आज नहीं, जीवन के उस पार पहुंच गया तब भी है, और जब मैं जीवन से चला भी जाऊंगा तब भी रहेगा। वो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि इस परमेश्वर को धारण करो, इस परमेश्वर में विश्वास करो, इस परमेश्वर के पीछे चलो, इस परमेश्वर की आराधना करो, इस परमेश्वर को तुम अपने जीवन में लो, इस परमेश्वर के साथ बराबर, तो वो तुम्हारे आंसुओं को आनंद में बदल देगा। तीसरी सच्चाई, भय से सुरक्षा की ओर, फ्रॉम इनसिक्योरिटी टू सिक्योरिटी। 6 और 7 पर 6 and 7 words, from fear to security to protection, insecurity to security, भय से सुरक्षा की ओर। 6 और 7 पद, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का, हे हुआ अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया, हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की। जब परमेश्वर साथ नहीं तो भय, और जब परमेश्वर साथ तो सुरक्षा। ये कह रहा है जब तू मेरे साथ था और मैं तेरे साथ बना हुआ था, तो मैंने अनुभव किया कि मेरे जो पैर हैं वो चट्टान पर हैं। मैंने जो अनुभव किया वो ये अनुभव किया कि मैं चैन में हूं। लेकिन जैसे ही तूने अपना मुंह से फेर लिया, जैसे ही तुम उससे अलग हो गया, लिखा है परमेश्वर, मैंने इनसिक्योरिटी का अनुभव किया। I developed a sense of insecurity, एक भय, एक डर, एक फियर मेरे अंदर आ गया। परमेश्वर कह रहा है मैं ही हूं जो तुम्हें भय से सुरक्षा की ओर ले जाता हूं। आज तुम भयभीत हो, आज तुम डरे हुए हो और सोच रहे हो कैसे होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, वही तुम्हारे भय को दूर करेगा और सिक्योरिटी की ओर लाएगा और सुरक्षा की ओर लाएगा और तुम्हें सुरक्षा देगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमसे भय नहीं, हमारे अंदर भय नहीं। जब परमेश्वर साथ है तो भय नहीं है, अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो भय है। हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं, जेटलेस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। परमेश्वर है जो भय से सुरक्षा की ओर। जब भी भयभीत, इसलिए दाऊद कहता है जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर गुजरता हूं तो अभी मुझे हानि नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब भी अब इन घोर अंधकारों में से होकर गुजरे, इन 40 दिनों में परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे भय को दूर करूंगा और सुरक्षा के घेरे में और बाड़े में तुझे रखूंगा, जिससे कि जो भय तुझे सताता है, जो डर तुझे सताता है, वो डर तुझसे दूर। लोग डरे हुए हैं, people are in fear today, डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा वहां से चौथी बात, चौथी सच्चाई,
विनाश से आराधना की ओर, फ्रॉम पिट टू प्रेज। 8 से 11 पद, वर्सेस फ्रॉम 8 to 11, विनाश से आराधना की ओर। 8 से 11 पद में, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा। यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की, क्या विनती की? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक है। 11वां पद, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। फ्रॉम लेमेंटेशन, जो नृत्य है, वहां पर मैं आ गया हूं। परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर मैं जब कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरा जो लहू है उससे तुझे कुछ लाभ होगा? क्या जो मिट्टी में मैं चला जाऊंगा वो मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी? विनाश से आराधना की ओर परमेश्वर कह रहा है, जब कब्र में प्रभु की आराधना नहीं हो सकती है, जब जीवित है तभी प्रभु की आराधना हो सकती है। मित्रों, ये दाऊद ने सच्चाई को सीखा। उसने कहा, अब जितने भी दिन मेरे पास बचे हुए हैं उन दिनों में मैं बराबर संडे की आराधना में जाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करूंगा। मैं बराबर प्रार्थना सभाओं में जाऊंगा, बराबर प्रभु की स्तुति करूंगा। क्योंकि जब मैं मर गया, कब्र में चला गया, उस लहू से क्या फायदा होगा? उस मिट्टी से क्या फायदा होगा? वो कुछ नहीं कर सकती। दाऊद कह रहा है, मैंने बहुत से साल व्यतीत कर दिए बिना प्रभु की आराधना किए हुए, इसलिए विलाप मेरे जीवन में, इसलिए मेरे जीवन में निराशा, इसलिए मेरे जीवन में मौत की कगार में। लेकिन परमेश्वर, अब मैं समझ गया हूं कि तू मुझे विलाप से आराधना की ओर ले जाता है। अब जितने भी दिन मैं जीवित हूं, इन दिनों में, इन महीनों में, इन सालों में मैं बराबर परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करूंगा। क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं तभी मैं तेरी आराधना कर सकता हूं। जब मैं मर गया तब तेरी आराधना नहीं। ये हम बड़े हल्के में लेते हैं परमेश्वर की आराधना को, संडे की आराधना को, पवित्र दिन को। अगले संडे चले जाएंगे, फर्स्ट संडे को चले जाएंगे, ईस्टर को चले जाएंगे, क्रिसमस को चले जाएंगे। बात करें नहीं, जो दिन तुम्हें दिए गए हैं, जिन दिनों में तुम जीवित हो, उन दिनों में परमेश्वर की आराधना को नेग्लेक्ट मत करो। कि जिस दिन तुम्हारा यहां से खात्मा हो गया, जिस दिन तुम यहां से कूच कर लिए, जिस दिन तुम्हें यहां से ले गए, नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, और जब भी जो भी है ले गए यहां से आपको उठाकर। इसलिए मित्रों, इन 40 दिन में प्रभु से कहें, प्रभु तूने जितने भी दिन, महीने और वर्ष मुझे दिए हैं, इन महीनों में, इन वर्षों में मैं बराबर तेरे भवन में आकर तेरी आराधना करूंगा, क्योंकि मैं जीवित हूं। और यही है जो आराधना मुझे प्रेस मिल जाती है, मुझे परमेश्वर की आराधना मिल जाती है, परमेश्वर के आनंद मिल जाती है, परमेश्वर के मार्ग में ले जाती है। इसलिए चौथे पद में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भजन गाओ, स्मरण करो, उसका धन्यवाद करो, उसके भवन में आकर उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करो। इसलिए जो दाऊद के भजन है वो बराबर परमेश्वर के भवन के लिए। तेरी देवड़ी में मेरे लिए एक दिन 1000 के बराबर है। बस मुझे तू अपने भवन के दरवाजे में रख, वही मेरे लिए काफी है। फिर तो इन 40 दिनों में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु बहुत समय हो गया है, मैं आनाकानी कर रहा हूं तेरे भवन में आने की, कभी आता कभी नहीं आता हूं, लेकिन अब मेरा जो जीवन है मालूम नहीं कितने दिन का है, कितने महीने का है, कितने सालों का मालूम नहीं।
इसलिए जितने दिन जीवित हूं, इस जीवित अवस्था में तेरी आराधना करूंगा, क्योंकि जब मैं कब्र में चला गया वो मिट्टी उसके ऊपर दूसरा कब्र बना देंगे। बोला आज कहा है नरेंद्र सिंह की कब्र, अरे साहब उसके ऊपर दूसरी बना दी। गाय कब्र भी गाय। पांचवी और अंतिम सच्चाई, विलाप से विजय की ओर, from lamentation to victory, verses 11 and 12, from defeat to victory, from lamentation to victory, विलाप से विजय की ओर। ये सच्चाई है, जो ऑल पावरफुल गॉड है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही मुझे विलाप से विजय की ओर ले जा सकता है। आज मैं विलाप में हूँ, आज मैं आंसू में हूँ, आज मैं तंगी में हूँ, आज मैं बीमारी में हूँ, आज मैं दबावा हूँ, आज मैं डिफीट में हूँ, आज मैं सफलता में हूँ, आज मैं हारा हुआ हूँ, लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मुझे वहां से उठाकर विजय की ओर, जय की ओर, जीत की ओर, विक्ट्री की ओर। आज विलाप है, कल विक्ट्री है, और ये केवल परमेश्वर कर सकता है। इसलिए रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद, सदैव धन्यवाद देते रहें इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, कि कैसे उसने मेरे जीवन को बदला है, कैसे उसने मुझे इस चट्टान पर खड़ा किया है, कैसे मुझे जय के उत्सव में ले चलता है। इस चट्टान पर, जो चट्टान ढलने वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है, धराशायी होने वाली नहीं है, मजबूत है। I have built my church on this rock, the gates of hell will not prevail against it. मैंने अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाई है, अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए। विलाप से विजय की ओर। बाइबल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर। और परमेश्वर का मालूम नहीं मुझे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर, द गॉड ऑफ द बाइबल इज ऑल पावरफुल गॉड। ये बाइबल का परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, और इसीलिए यही परमेश्वर है जो मेरे आंसू से मुझे आनंद की ओर ले जाता है। रातों रात मेरे जीवन की तस्वीर बदल लेता है, रातों रात मेरे परिवार की तस्वीर बदल लेता है, रातों रात मेरे जॉब की तस्वीर बदल जाता है, रातों रात मेरे भविष्य की तस्वीर बदल देता है, रातों रात मेरे कार्य की तस्वीर बदल देता है, रातों रात मेरे जीवन की महत्वाकांक्षाओं की, योजनाओं की तस्वीर बदल देता है। ये परमेश्वर, इस परमेश्वर के पीछे, इस परमेश्वर की आराधना, और इन दिनों इस बात को बराबर बनाए रखें कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एटीजी, ऑल पावरफुल गॉड। आइए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑल पावरफुल गॉड है, और जो ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये हुनर, ये ताकत रखता है कि हमारी तस्वीर को रातों रात बदल दे, हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दे, हमारे विलाप को विजय में बदल दे, हमारे दुखों को सुख में बदल दे, हमारी निर्धनता को धनवान होने में बदल दे, हमारे असफल कार्यों को सफल कर दे, हमारे जूझते हुए टकराव वाले परिवारों में नई स्फूर्ति, नई जान, नई ताकत ले आए, अपनी कलीसिया को मजबूत करे। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन 40 दिनों में ये विचार, ये सच्चाई कि जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं उसके भवन में जाता हूँ, जिस परमेश्वर का मैं नाम लेता हूँ, वो केवल शक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल गॉड है, जो असंभव को संभव कर सकता है।
रातों रात तस्वीर बदल सकता है। रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद के साथ तुम उठोगे। परमेश्वर तुम्हारी सहायता। प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन तेरे फोन में आए हैं, अपने विलाप को लेकर, अपने दुख को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने कष्टों को लेकर, अपने बोझों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, कलह को लेकर, परेशानी को लेकर, पिता परमेश्वर आज हम इन सारी चीजों को तेरे वेदी में लाकर रख देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में लाकर समर्पित कर देते हैं, क्योंकि तू ही ऐसा परमेश्वर है जो रोग को चंगाई में बदल देगा। तू ही ऐसा परमेश्वर है जो कष्ट को आनंद में बदल देगा। तू ही ऐसा परमेश्वर है जो कलह को शांति और चैन में बदल देगा। पिता परमेश्वर, आज हमारे लोग यहाँ से जाते हैं इस बात का अनुभव कि परमेश्वर ने मेरे आंखों के आंसू को आनंद में बदल दिया है, मेरे विलाप को जय में बदल दिया है, मेरे बोझ को उसने उतार कर फेंक कर मेरे सिर में मुकुट लगाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यहाँ से विदा होते हैं। आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।